रिजॉइन कर लेना आप लोग, ठीक है, 10 मिनट बाद रिजॉइन कर लेना। चलो भाई शुरू करते हैं। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा था वो चला था हमारे पास एरर्स का। एरर्स हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग अलग अलग तरीके से एरर्स लिख सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, सबसे पहले तो हमारे पास रीडिंग थी। एकदम स्टार्टिंग में क्या था, हमारे पास रीडिंग थी। उन रीडिंग से आपने उनकी क्या निकाली, मीन वैल्यू निकाली। मीन वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि आपके पास जो आंसर्स थे वो बहुत अलग अलग थे। आपके पास आंसर क्या थे, बहुत सारे अलग अलग आ रहे थे, बहुत सारी रीडिंग आ रही थी। 3 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, 3.9 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.8 सेंटीमीटर, इस सबसे अलग अलग आ रही थी। तो मैंने बोला एक अकेला आंसर बताओ, एग्जैक्ट क्या बोलोगे, तो आपको एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मालूम, लेकिन आपके पास जो भी आंसर थे उसका आप लोगों ने मीन करके एक सिंगल आंसर निकाल दिया, और यही मैंने क्या बोलते हैं, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू हो जाएगी। अगर यहाँ पे x1, x2, x3, x4 लिखा हुआ है तो मीन वैल्यू को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, x बार से। अच्छा, कल को मैं एक चीज देख रहा था, जब हम लोग ने फॉर्मूला लिखवाया था तब हम लोगों ने एफ यूज किया था, क्योंकि वहाँ पे कुछ वो चल रहा था, आपका फोकल लेंथ लिख रहा था, तो इसलिए उसको हम लोगों ने एफ से डिनोट किया था। आपको हमेशा एफ से डिनोट नहीं करना है, आपको डिपेंड है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग बोल रहे लेंथ है सारी, तो L1, L2, L3, L4, L5, L6 फोकल लेंथ है, तो F1, F2, F3, F4, F5, ठीक है। और यहीं पे अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाए तो N1, N2, N3, N4, N5। इस मतलब डिपेंड करेगा कि आपको वो वेरिएबल जो है ना x है या l है, वो आप थोड़ा चेंज कर देना, वो f ही नहीं रहेगा। f तो आपका फोकल लेंथ के केस में दिया था हम लोगों ने पास। तो मीन वैल्यू को हम लोगों ने क्या बोल दिया था, ट्रू वैल्यू बोल दिया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाली थी, इसकी मीन। उसके बाद हम लोगों ने एब्सोल्यूट एरर्स निकाली थी। और भैया एब्सोल्यूट एरर जितनी रीडिंग होगी उतनी आपकी क्या निकलेंगी, एब्सोल्यूट एरर्स निकलेंगी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा x1 क्या था, डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। वो कितना हो गया, मैंने पता है ये मैंने पहले फॉर्मूला गलत बता दिया था, लेकिन अब मैं फॉर्मूला सही बता रहा हूँ। इसका जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, x बार माइनस x1, डेल्टा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार माइनस x2, डेल्टा x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार माइनस x3, डेल्टा x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बार माइनस x4। यहाँ पे आंसर प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, चलेगा। यहाँ पे आपको प्लस माइनस लगाना होता है। इसके बाद क्या जाते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर आती है। इसके बाद क्या जाते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर का मीन तो सिंपल है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा x और उसके बाद डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3, डेल्टा x4 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन यहाँ पे हम लोग इनकी मॉड वाली वैल्यू रखते हैं, मतलब सिर्फ प्लस 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 रखेंगे। नहीं तो अगर प्लस या माइनस दोनों रख दिया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्लस वाला माइनस से कट जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो वो नहीं करना है, आपको सारी वैल्यूज किसमें रखना है, प्लस 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 में रखना है। ये था मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर आपका क्या आ जाएगा लास्ट, रिलेटिव एरर। तो भैया रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा x बार अपॉन x बार, ये तो रिलेटिव एरर। और इसी के आगे हम लोगों ने ये लगाते हैं, डेल्टा x बार, ये भी देख रहे आप लोगों ने कुछ लिखा है, इनटू 100। ये क्या हो जाएगा, इसकी परसेंटेज एरर हो जाएगी, ठीक है। इसको डेल्टा x परसेंट से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं, इसको डेल्टा x परसेंट से डिनोट करते हैं। हाँ भाई अब देखता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नहीं अभी नहीं करवाया है ना, करवाऊंगा, है ना। मैंने बताया ना उसको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा मैं, एक बार प्रिसीजन और एक्यूरेसी वाली चीज़ एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, ठीक है। तो वो अभी बाद में करूँगा, आज ही होगा वो टॉपिक, आज नहीं होगा शायद कल होगा। अभी इसमें आज इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और आपने जो पावर्स बोला था वो पावर्स भी मल्टीप्लिकेशन में आया। तो ये सारी चीज़ें जो कल को हम लोगों ने पढ़ा, जो कल को हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया, उसका व्यू है। एक्स बार भी अगर देखना तो एक्स बार की वैल्यू x1, x2, x3, x4 अपॉन। तो यहाँ पे इस जगह आपके सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे, सारे एरर के, ठीक है। नोट करना नोट करो, नहीं नोट करना कोई बात नहीं, हम लोग आगे शुरू करते हैं।
ठीक है, अब समझते ध्यान से इसका क्या यूज है, कैसे इसको लिखना है, क्या क्या चीजें। बस ये चीज और नोट कर रहे हो तो कर लो, नहीं नोट करना तो पीछे ये लिख देना कि परसेंटेज एरर को डेल्टा एक्स परसेंट लिखते हैं। ठीक है, नोट करो। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी भी यूनिट होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट होगी, इसकी भी यूनिट होगी, इसकी यूनिट नहीं होगी, इसकी भी यूनिट नहीं होगी। ये डायरेक्टली परसेंटेज के फॉर्म में लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आगे इसी चीज पे क्वेश्चंस बनेगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हमें कौन सी एरर दे रखी है, कि हमें एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, कि मीन एब्सोल्यूट एरर दे रखी है, या हमें रिलेटिव एरर दी हुई है। तो भैया उसके लिए क्या है, अभी हम लोग इसके आगे देखेंगे। अगर यूनिट लगी हुई है तो यानी ये इनमें से कोई हो सकती है, अगर यूनिट नहीं लगी हुई है तो यही होगा रिलेटिव एरर, और अगर परसेंटेज लगा हुआ है तो आपको परसेंटेज एरर होगा। तो कभी भी एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें कौन सी एरर दी हुई है, आपको देखना है यूनिट से। देखो यहाँ पे तो अगर मान लो x क्या मेरा मीटर में था, तो मैंने सब मीटर 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 प्लस किया, तो मीटर को प्लस करके मीटर ही बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मीटर मीटर प्लस होगा, मीटर मीटर प्लस करके मीटर ही आएगा। तो मीटर है 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 को प्लस करके मीटर ही आएगा। तो हम लोगों ने क्या बोला, इसकी x बार की मीन वैल्यू की यूनिट क्या आएगी, मीटर ही हो जाएगी। बोला आपने क्या बोला, फोकल लेंथ निकालिए, फोकल लेंथ का मीन निकाला तो किस में आएगा, मीटर नहीं आएगा। एब्सोल्यूट एरर माइनस कर रहे हैं, मीटर में से मीटर माइनस करेंगे तब भी मीटर आएगा, तब इसकी भी यूनिट बनेगी। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, इन सब का मीन निकाला, तो भैया जब ये इन सब की यूनिट थी तो इनको ऐड करूंगा तो तब भी यूनिट आएगी, तो इसका भी यूनिट आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव एरर में ऊपर क्या था, डेल्टा एक्स बार। डेल्टा एक्स बार क्या है, जिसकी यूनिट मीटर थी, अपॉन में क्या गया एक्स बार, जिसकी यूनिट भी यूनिट मीटर थी। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचती। इसकी वजह इसकी यूनिट नहीं है, यहाँ पे कोई यूनिट मीटर वगैरह कुछ नहीं, लेकिन इसके आगे परसेंटेज लग जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अभी आगे जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करना ना करो, लेकिन ये यूनिट वाली चीज लिख लो, और इसको लिखते कैसे, डेल्टा एक्स परसेंट हो गई। तो बस एक आध मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आप लोग रिज्वाइन कर लेना। ठीक है, अभी नहीं, जब तक चलने दो, फिर उसका बाद अपना रिज्वाइन कर लेना। वह गूगल मीट पे ही चलेगी डेली हमारी क्लास। ठीक है, वो तो आज कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम थी, सबके गूगल मीट बार बार बंद हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने जूम पे लिया। ठीक है, चलो भैया आगे शुरू करते हैं। कौन भागा, तनिष भागा। गूगल मीट ज़्यादा डेटा लेता है तो इस पे कर लो भैया, बता देना जिस पे लेनी हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है जूम सही है तो जूम कर लो, मुझे हो गई खत्म।
हाँ भैया, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3 ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं ध्यान से। तो ये चीज थी। अब देखो इसको होल करना कैसे है। देखो मान लो कभी अगर आपने, जैसे उस दिन हम लोगों ने, मैंने यही बोला, मैंने इसकी लेंथ ली और वो कितनी आई है 45.3 सेंटीमीटर आई एक बार। ठीक है, एक बच्चे क्या है 45.7 सेंटीमीटर, एक क्या है 45.1 सेंटीमीटर, एक क्या है 45.5 सेंटीमीटर और एक ही कितने है 45.6 सेंटीमीटर। इस टाइप से किसी एक बच्चे की वैल्यू है, किसी बच्चे की क्या है ऐसी ऐसी वैल्यू है 45.3, 45.7, 45.1, 45.5, 45.6। ठीक है, इस तरह से है। तो अब हम लोगों ने बोला कि अब इस चीज को मैंने बोला कि अच्छा मुझे मालूम भी नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, आप अपने आप लिखो। तो आपने क्या किया, इन सबका मीन निकाला। मीन निकाल के कितना लिखा आपने 45, 45, 45, 3, 7, 1, 10, 11, 16, 22। 4.22 डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5। तो लगा आपका आंसर आएगा 45.44 आएगा। तो ये कितना बनेगा 45.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या निकाला आपने, इसका एक्स बार निकाला। ये क्या निकाला आपने, एक्स बार, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास ट्रू वैल्यू। ठीक है, फिर आपने डेल्टा एक्स बार निकाला। डेल्टा एक्स बार निकाला, वो जैसे भी निकाला। ठीक है, जैसे इसमें कितना रहेगा, अगर हम डेल्टा एक्स बार की बात करें 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.2 अपॉन 5। तो कितना रहेगा ये वाली चीज आपके पास, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 0.2। ये कितना आ गया 10, यानी 1.0 अपॉन 2 अपॉन 5। तो ये कितना आएगा 0.2 आ गया। तो इसके आगे भी यूनिट लगेगी। अब बता मैं कैसे लिखूंगा। अगर मैंने बोला कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ बोर्ड, तो लेंथ ऑफ बोर्ड बताए कैसे लिखा जाएगा। लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा 45.4 सेंटीमीटर। ये तो है ही, प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये जो एरर होती है ना, ये जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इसको जितनी भी एरर, चाहे एब्सोल्यूट एरर निकालो यहाँ पे, चाहे आप रिलेटिव एरर निकालो या परसेंटेज एरर, वो हम लोग क्या करते हैं ट्रू वैल्यू के साथ यहाँ पे लिखेंगे ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। अब वो एरर कुछ भी हो सकते हैं, परसेंटेज वाली भी हो सकती है, रिलेटिव वाली भी हो सकती है, मीन एब्सोल्यूट एरर भी हो सकती है। तो हम इसको हमेशा इस तरह से लिखते हैं, बीच में प्लस माइनस लगा देते हैं। ये प्लस माइनस मुझे ये बता रहा है कि 0.4 से 0.2 ऊपर भी जा सकता है, 0.2 नीचे भी, मतलब चुन्नू मुन्नू सा डिफरेंस आ सकता है। एग्जैक्ट नहीं है ये कैलकुलेशन। ठीक है, आपने बोला लगभग 45.4 के आसपास है। तो मैंने कहा लगभग का मतलब कितना है, कहेंगे भैया 0.1-0.12 ज़्यादा मान लो, 0.12 कम ज़्यादा मान लो बस। तो वही 0.12 कम ज़्यादा जो है वही हमें बताया कि 0.2 तक का इसके अंदर क्या लिया हम लोगों ने, थोड़ा सा मार्जिन है कि 0.2 कम भी हो सकता है, 0.2 ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारी एरर को लिखने का तरीका होता है। या तो आप ऐसे लिखोगे एरर, अब मैं सारी बस मैं बता रहा हूँ। देखो एक और चीज़, एब्सोल्यूट एरर तो लिखी नहीं जाएंगी कभी भी। क्यों, एब्सोल्यूट एरर तो 5 आती है, तो मैं 5 की 5 थोड़ी ना लिखूंगा यहाँ पे। उन 5 एब्सोल्यूट एरर में से मैंने क्या निकाली, एक मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। तो ये मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका, ये क्या आपका मीन एब्सोल्यूट एरर लिखने का तरीका है। ठीक है, मान लो अब मुझे क्या लिखना है, रिलेटिव एरर। तो वो कैसे लिखूंगा 45.4 सेंटीमीटर
प्लस माइनस 0.02। भाई मैंने कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेट करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा। मान लो तो अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या हो गया, इसकी रिलेटिव एरर हो गई है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि भैया 0.02 के आगे मैंने यूनिट नहीं लगाई, यहाँ पे इसके आगे यूनिट लगाई, देख रहे हो आप? तो ये पक्का मीन एब्सोल्यूट एरर। तीन ही एरर है हमारे पास, ये प्लस माइनस के बाद मेरे पास तीन ही एरर लिखे जाएंगे। एक तो लिखे जाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर, दूसरी क्या लिखी जा सकती है, रिलेटिव एरर लिखी जा सकती है, चौथी क्या लिखी जा सकती है, परसेंटेज एरर लिखी जा सकती है। ये लिखूंगा तो सेंटीमीटर यूनिट लगेगी, नो यूनिट परसेंटेज। बात समझ में? तो एग्जाम में अब आपको कभी कभी, अब जो हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने बोला ना इसके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो यही क्वेश्चन जो अभी तक हमारे चल रहे थे एरर निकालने का, आप लोगों ने निकाल दिया एरर। अब जो दूसरे क्वेश्चन है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी थे इंपॉर्टेंट एरर निकालने के, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो अब हम करेंगे, कैलकुलेशंस ऑफ एरर, एडिशन ऑफ एरर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर, डिवीजन ऑफ एरर, ये सब चीजें। तो उसके लिए हम लोग उसमें आपको ना ऐसे लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन कि भैया आपके पास जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप है, या लेंथ ऑफ द बोर्ड है, या लेंथ ऑफ द स्केल है, वो आपके पास ये 45.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये आया कहाँ से होगा? ये आया पीछे से ही होगा, ये वाली चीज कैलकुलेट करिए, लेकिन वो कैलकुलेट करके आपको डायरेक्टली बता दिया कि भैया अब वो वैल्यू आपकी आ गई। मतलब आप भी जैसे करते पीछे से क्वेश्चन, तो आप इस तरह से लिखते 45.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर, या 45.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02। ये मत पूछना ये कहाँ से आया, ये मैंने अपने हिसाब से लेट किया हुआ है, ये मैंने लेट किया हुआ है, मैं यहाँ पे लिखा। वैसे आप कैलकुलेट करोगे इसमें ये चीज सारी मैंने बताया ना। कोई सी भी एरर हो उनको प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा जाएगा, चाहे रिलेटिव एरर हो, चाहे मीन एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर, उनको लिखने का तरीका ही होता है प्लस माइनस। नहीं तो अगर सिर्फ आप प्लस लिख देते तो इसका ना आप तो फिर उसको प्लस कर देते, प्लस नहीं करना माइनस नहीं करना, बस एरर को लिखने का तरीका कि भैया प्लस माइनस मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर का वाला प्लस, नीचे का वाला माइनस, ऊपर नीचे हो सकता है। वैल्यू मतलब इसकी लेंथ ऑफ द बोल्ट की, हाँ तो ये भी बताऊंगा आगे, है ना, वही बताऊंगा उस चीज को, ठीक है। तो ये है, तो अब हमें कैसे पता चले रिलेटिव एरर लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगी हुई। या फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा 45.4 सेंटीमीटर प्लस माइनस, देखो अगर रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर कैसे लिखते हैं, रिलेटिव एरर इनटू 100। आप लोगों ने देखा ना रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो अगर रिलेटिव एरर मैंने 0.02 लिखी है तो परसेंटेज एरर क्या लिखूंगा, 0.02 इंटू 100, दैट इज ये क्या लिख जाएगा 2, और इसका आगे क्या लिख दिया, परसेंटेज लिख दिया। रिलेटिव एरर से परसेंटेज एरर निकालना बहुत आसान है, मल्टीप्लाई बाय 100 का तो छुट्टी काम होता है, आपका परसेंटेज एरर आ जाएगा। अगर परसेंटेज है तो ये क्या हो जाएगा आपका परसेंटेज एरर लिखा हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज है, पहले लिखना देखना है हम लोगों को, ये लिखा कैसे जाता है। जो हम लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, बेसिकली हम लोगों ने सिर्फ 3 तरीके के एरर निकाली हैं। हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली है, हम लोगों ने कौन सी थी अपना रिलेटिव एरर निकाली, और हम लोगों ने क्या किया आपका ये वाली परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट एरर्स कोई एरर नहीं है, एब्सोल्यूट एरर बस इसलिए निकाली क्योंकि मुझे चाहिए था मीन एब्सोल्यूट एरर। मुझे क्या चाहिए था, मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर चाहिए था, इसलिए एब्सोल्यूट एरर निकाली थी। लेकिन एब्सोल्यूट एरर का डायरेक्ट कभी कोई आप लिखोगे नहीं, लिखने के लिए फॉर्म में आ गया तो ये 3 लिख जाएगी, मीन एब्सोल्यूट एरर लिखा जाएगा, या फिर रिलेटिव एरर लिखा जाएगा, या परसेंटेज एरर, ये 3 लिख जाएंगे एग्जाम में। मतलब कैलकुलेशन क्या आ गया, अगर कोई कैलकुलेशन है उसके आगे लिखना है आपको तो इन तीनों में से ही लिखा जाएगा। वो बात अलग है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करनी पड़ रही थी, वो अलग चीज होती। तो ये था अभी तक की कहानी। भाई यहाँ पे बताओ किसको समझ में नहीं आया, अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं बताया, अभी बस मैंने लिखने का तरीका बताया। ठीक है, ओके
समझ में ना आया तो क्लैपिंग कर देना, और समझ में आ गया तो थम्स अप करो। फिर से एक बार समझ में आ गया तो थम्स अप करो, चलो। और नहीं आया तो फिर क्लैपिंग भी कर देना, पता चला फ्लो में थम्स अप कर दिया और समझ में आया नहीं। अरे 2-3 बच्चों ने नहीं किया, नहीं समझ में आया तो क्लैपिंग करो। अच्छा तनिष्क को समझ में नहीं आया, अच्छा नोट कर रहा करते। हाँ भैया ये तो सब लोग नोट करो, ये वाली चीज़ सब लोग नोट करो जल्दी से। मैं तो पूरा आखिर माइक ऑन करके बोलो कि क्या कोई डाउट है। माइक ऑन करके बोल दो कौन सा वाला डाउट है इसमें। नंदिनी कुछ डाउट या फिर वो गलती से हो गया था। ओके कोई बात नहीं। कुछ वो लिख रहे थे पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा समझ में नहीं आया। अभी इसके बाद एक एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें बताता हूँ। बस मैंने इतनी चीज़ बताई है कि अभी जो आपने पीछे वाले क्वेश्चंस में जिसको नोट करो वो नोट करो जल्दी से, ठीक है। जो भी अभी तक आपने पीछे वाले क्वेश्चन में एरर्स निकाली थी, तो आपने 4 एरर्स निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर्स, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। तो उन 4 एरर में से काम की हमारे सिर्फ 3 एरर्स हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो अब उसका फ़ायदा क्या है, मतलब तो हम लोग करते क्या है कि हम लोगों ने सबसे पहले जो मीन वैल्यू निकाली वो तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। मतलब मैंने पूछा लेंथ ऑफ द बोर्ड कितनी है, तो उस पर 45.4 सेंटीमीटर आ गया। कैसे है ये कि आपने मीन निकाल दिया। उसके बाद जो एरर्स निकाली थी वो एरर्स 3 तरीके की निकाली थी, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन एरर को इसके आगे प्लस माइनस करके लिखा जाता है। जैसे अगर मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर लिखना है तो प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर लिखिए, रिलेटिव एरर लिखना है तो प्लस का 0.02। अब आपकी वो देखो ये आई कहाँ से वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू कहाँ से, ये वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है, मैंने नहीं बताई है ये वैल्यू। आप ये आपने वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखे, ये आपने कैलकुलेट करी है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट करी है, ये भी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू पीछे से कैलकुलेट, क्योंकि ये रिलेटिव, ये क्या मीन एब्सोल्यूट एरर आपने कैलकुलेट करना आता है, रिलेटिव एरर ये भी कैलकुलेट करना आता है, मीन परसेंटेज एरर ये भी कैलकुलेट करना आता है। बस अब लिखने का तरीका देखना है। अगर आप मीन एब्सोल्यूट एरर लिख रहे हो तो आपको उसके आगे सेंटीमीटर यूनिट लगानी पड़ेगी। अगर यूनिट नहीं लगाई भाई सब धज्जियाँ उड़ जाएंगी, क्वेश्चन पूरा गलत, ऐसे ऐसे काटेगा, ये वाली चीज खतरा का। अगर आपने यूनिट नहीं लगाई, और अगर आपने इसमें यूनिट लगा दी तब भी काटेगा,
क्योंकि रिलेटिव एरर में यूनिट नहीं लगती है। तो इससे पहले वाले स्टेप में मैंने लिखा था रिलेटिव एरर में यूनिट नहीं लिखती है, मीन एब्सोल्यूट में यूनिट जरूर लिखी जाती है। और भैया परसेंटेज एरर में यहाँ पे परसेंटेज लगेगा, ना सेंटीमीटर ना मीटर, आपको क्या लगेगा, परसेंटेज लगेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे समझते हैं ध्यान से। अच्छा, इस वाली चीज को ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, एक और चीज कर लेना, इस वाली चीज को डायरेक्टली ऐसे भी लिख देता है 45.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। मतलब पीछे यूनिट लगा ना लगा उससे तो फर्क ही नहीं पड़ना ना। यहाँ पे मेन तो ये चीज देखनी है आपको, तो हम लोगों ने वहां नहीं लगा के हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये 45.4 मैंने शायद इसका मीन लिया था और मीन लेके मैंने इसकी वैल्यू लिख दी थी। ये मीन वैल्यू थी, एक्स बार लिखा ना, एक्स बार अप्रोक्सीमेटली एरर अप्रोक्सीमेटली मैंने इसका मीन लेके मैंने ये लिखा 45.4। कैलकुलेशन मेरी कोई एग्जैक्ट नहीं होगी यहाँ पे, मैं पहले बता ये चीज है। चलो भैया एक चीज मैं आगे बता रहा हूँ, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अभी आज से भी एक चीज समझने की है, हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आज शुरू ना हो पाए, और अभी ये टॉपिक 2 दिन का है। ठीक है, यहाँ पे जो अभी मीटिंग है वो 27 मिनट्स पे, ठीक है, कॉपी में लिखना चाहो लिख सकते हो 27 मिनट्स। कभी भी देखो कोचिंग में बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा है कि भैया ये वाला टॉपिक हमारा आज थोड़ा कम समझ में आया है, तो भैया अपनी कॉपी के ऊपर उसके ऊपर डेट जरूर लिख देना। और इनफैक्ट मैं बोलूँ आप लोग तो कॉपी में जब भी काम करो डेट जरूर लिखो, क्योंकि उस डेट की वीडियो प्रेजेंट रहेगी, कभी भी आप देख लेना उसको, तो फायदा है। फ्यूचर में कभी कोई टॉपिक का प्रॉब्लम कर रहा है तो डेट जरूर लिखो उस पर, तो कम से कम, क्योंकि अब मैंने वो टॉपिक से नहीं डाल रहा कि भैया ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आज मैं, ये टॉपिक अब मैं डेट से डाल रहा हूँ। हर क्लास में बोलते, तुम्हें क्लास में बोलना भूल गया था कि तुम लोग अब कॉपी में डेट लिखा करो, आज का टॉपिक डेट लिख दो ऊपर, उससे पता चल जाएगा कि हाँ यार ये वाले डेट देखते हैं। और पुरानी वीडियोस मैं कभी कभी डिसेबल कर देता हूँ, तो भैया बता देना कि भैया वो वाले दिन की वीडियो लगा दो, मैं दे दूंगा फिर आपको। चलो आगे समझते हैं फिर। अभी हमारा टॉपिक क्या चल रहा था। अच्छा मान लो, अब मैं बता रहा हूँ, देखो ये रहा मेरे पास, मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, मैंने वो इस तरह से लिख दिया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कितना लिख दिया। हाँ, आगे से ये ध्यान, सब ध्यान रखना, आज भी ध्यान रखो, इनफैक्ट आज का और कल की में तो कम से कम डेट डाल ही देना, ठीक है, जब भी आपको पता चले एक आध दिन का क्या, क्योंकि ये अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप फ्यूचर में, मतलब जब आप बाद में, जब अभी आपके स्कूल खुलेंगे, स्कूल में जब आप एग्जाम्स करोगे, एग्जाम्स करते हुए आपको फिर से देखने की जरूरत पड़ेगी। इस बार बहुत फायदे की चीज़ है कि आपको वीडियो मिल रही है। देखिए तो बच्चा कई बार एंड में इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, क्या ये कैसे समझाया था, भूल गया। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो उसको मैंने लिखा कि वो 100 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से 100 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि ये मुझे क्या दे रखी है, ये मेरे पास क्या है, ट्रू वैल्यू है, ये मेरे पास क्या है, ट्रू वैल्यू, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अगर कभी भी आपको इतना दे रखा है ना, तो इससे आप रिलेटिव एरर निकाल सकते हो। मतलब अगर मैं बोलूं कि इसको रिलेटिव एरर्स की टर्म्स में लिखो, तो भैया इससे रिलेटिव एरर निकालना कितना आसान है मालूम है। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार, यही तो होता है रिलेटिव एरर का फॉर्मूला। और डेल्टा एक्स बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करा है, अभी तक सिर्फ मैं ये एरर्स के बारे में बता रहा हूँ कि एरर्स को आप कैसे रिलेट करोगे, कैसे लिखोगे, वो सब चीज बता रहा हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, या फिर मीन वैल्यू से ज्यादा हम लोग ये लिखते हैं ट्रू वैल्यू। ये तो क्या होता है, ये तो ट्रू वैल्यू होती है आपकी,
जो सबसे पहले स्टेप में आपने एक्स बार निकाला था ना, सबसे पहले स्टेप में आपने एक्स बार निकाला वो एक्चुअली निकाला था वो कोई एरर नहीं निकाली आपने सबसे पहले स्टेप में। आप लोगों ने क्या किया, x1 x2 x3 x4 x5 डिवाइडेड बाय 5, वो कोई एरर नहीं निकाली है, वो तो आपने उसकी ट्रू वैल्यू निकाली, कल को मैंने बताया था वाली चीज, और वही आपकी x बार थी। तो मैंने ये बोला कि रिलेटिव एरर अगर आपको निकालनी है, तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, डेल्टा एक्स बार अपॉन एक्स बार। डेल्टा एक्स बार क्या है, ये रहा दे रखा है, एक्स बार क्या है, इधर वाली वैल्यू जो आपको शुरुआत में देती है वो क्या हो जाती है, इसकी ट्रू वैल्यू हो जाती है, या फिर क्या रहती है, इसकी मीन वैल्यू हो जाती है। बात समझ में? तो कभी भी अगर आपको ये दे रखा है, ठीक है, इसको अगर आपको ऐसे दे रखा है, मैंने सिंपली लिख दिया 100 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 2 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव एरर इसकी क्या हो जाएगी, 2/100, दैट इज 0.02। अब यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगेगी। तो भैया इस वाली चीज को, वेलोसिटी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देख लो भैया, 100 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.02। ऑब्वियसली बात, ये क्या है, आपके रिलेटिव एरर है, ये क्या है आपके पास, रिलेटिव एरर है। ये क्या था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मीन एब्सोल्यूट एरर था, ये मीन एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म थी। वाली चीज क्या है, रिलेटिव एरर की फॉर्म है। अब मैंने बोला परसेंटेज निकाल, तो वेलोसिटी हम लोग तीसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, परसेंटेज का क्या फॉर्मूला था, दिस इंटू 100, दिस इंटू 100। परसेंटेज एरर का क्या फॉर्मूला होता था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, मतलब इसी वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, यानी 100 मीटर पर सेकेंड। ये 100 कहाँ से आया, ये 100 कहाँ से आया आपका, वो ये 100 मतलब बाय डिफॉल्ट ये मत बोलना कि ये वाला 100 लगा दे कि भैया आपने मल्टीप्लाई में, ना ये 100 क्या आपका कैलकुलेशन का है, 100 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस, जब इसकी 100 से मल्टीप्लाई तो 2। अब ये भी 2, ये भी 2, हमें कैसे पता चलेगा, तो भैया उसके आगे मीटर पर सेकेंड लगा हुआ है, इसके आगे आपका परसेंटेज लगा हुआ है, ये डिफरेंस। हाँ भैया नंदनी, आपको समझ में आई ये वाली चीज, ये सारी चीजें बताई थी अभी मैंने इससे पहले, ठीक है, आपको परसेंटेज है, ठीक है भैया। जिस जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो जल्दी से, ठीक है, बस नोट कर देना इसको। जिसको ना समझ में वो क्लैपिंग करना। ये चीज एग्जांपल करके, फॉर एग्जांपल नोट करो उसको जल्दी से। ये गिवन था आपको, गिवन दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज दिस, फाइंड ये वाली चीज एंड ये वाली चीज। बस अब इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, उसके बाद मैं अपना एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आज बता दूंगा, बल्कि इनफैक्ट मैं बोलूं मल्टीप्लिकेशन में बता दूंगा, हो जाएगा, क्वेश्चंस कल कर लेंगे। इसको सब लोग नोट करेंगे, सब लोग, इंपॉर्टेंट है। मीन एब्सोल्यूट एरर,
हाँ ब्लू, हाँ मीन एब्सोल्यूट एरर ब्लू कलर से। ठीक है भैया, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। हो गया। और सबकी कॉपी प्लीज़ नोट करते रहना हाथों हाथ। आपके वो नोट्स तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, स्कूल की आधी मेहनत ख़त्म, स्कूल की टेंशन ही नहीं होगी फिर इसके बाद। अच्छा एक और चीज़, ये वाला टॉपिक स्कूल में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, 1 हफ्ते का टॉपिक है स्कूल के हिसाब से, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मतलब जो हम लोग ने अभी तक 1 महीने में किया है वो स्कूल का 1 हफ्ते का टॉपिक है, ऐसा होता है। चलो भैया आगे शुरू करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। 1 2 3 फोटो वो स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। चलो हो गया, बहुत ले लिया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जिसको नोट करना वो नोट कर देना। नोटेशन मतलब ये वाली चीज लिखने का तरीका, ठीक है। हम ऐसा प्राइवेट मैसेज करेंगे, बोलेगा ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये करना है आपको, छोटा सा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाना है आपको। ठीक है, प्राइवेट मैसेज करेंगे सब लोग, सेंड टू भागेश भैया वाला प्राइवेट। भैया 10 मिनट का मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर ज्वाइन मत करना कोई, ठीक है। वो प्लस माइनस है, समझ जाना भाई, ठीक है। देख भाई यही गलती कर रहा है आयुष, अभी प्लस माइनस 0 पॉइंट जो भी लिखा है तुमने आंसर में, अब उसके आगे तुमने यूनिट नहीं लगाया, मैं तो उसको रिलेटिव है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, वो रिलेटिव है, मैंने मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ सही आंसर, बढ़िया शाबाश। परसेंटेज हाँ ठीक है, सही है, शाबाश, सही है इशिका। अच्छा एवरीवन का, अच्छा कोई बात नहीं, सबको पता चलेगा।
सही है आयुष, टीवी से जाया, ठीक है दिव्यांश। नहीं उसमें सेंटीमीटर नहीं आएगा दिव्यांश, ना 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 ना। हाँ सही है इशिका, सेंटीमीटर नहीं आएगा भाई, रिलेटिव एरर है ना। ठीक है। ठीक है अक्षरा, बढ़िया है, शाबाश। मीटर पर सेकंड नहीं है इस बार, अरे नहीं ये बस सेंटीमीटर में चल रहा है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, समझ गया। ठीक है उज्जवल, बढ़िया है, शाबाश। कनिका सही है, ओके। बादल भी सही है, ओके। अच्छा लगा देख के, ओके। तरेश सही है, बात समझ में आ गई, बस हो गई कहानी, बस इतना ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है चलो भैया आगे शुरू करते हैं। हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स देखते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर, ओके। अच्छा हाँ अभी तो बच्चे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही है उज्जवल। सबने बढ़िया बताया। क्या लिखा है इसके आगे, रिलेटिव एरर के आगे क्या लिखा, 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01, कोई यूनिट नहीं। 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 और यहाँ पे क्या क्या परसेंटेज। ठीक है आसान हो गया, सबका आंसर आया, अच्छा लगा देख के। यूनिट का जरूर ध्यान रखना, देखो भैया यूनिट बहुत, अगर टॉपिक रहते हाँ वीडियो रिकॉर्ड करे हैं, देख उम्मीद है टॉपिक रहेगा नहीं। ठीक है मत ज्वाइन करना ना, ज्वाइन मत करना, इसका रिज्वाइन करना ही नहीं है, करना ही नहीं है बिल्कुल भी, टेंशन ना लो। चलो समझो ध्यान से, अब समझो ध्यान से, हमें एडिशन करना है। मैंने बोला लेंथ है मेरे पास, देखो मैंने ऐसे बोला मेरे पास लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी है मेरे पास, ब्रेथ की वैल्यू मुझे क्या दी है, 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, ये दे दिया मेरे पास। क्लियर है वाली चीज, इस बोर्ड की मुझे लेंथ भी दे दिया, ब्रेथ भी दे दिया। अब मुझसे क्या बोला जाए, इसका एडिशन करो, मतलब मुझे क्या बोला गया, इसका पेरीमीटर निकालो। मुझे क्या निकालना है, L प्लस बी निकालना है। अब अगर L प्लस बी निकालना है, भैया यहीं पे मैं सारी चीजें लिखा हूं, L प्लस बी निकालना है तो मतलब क्या होगा, देखो भैया 50 और 20 तो ऐड हो जाएगा, 50 प्लस 20 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना सारी चीज को, और यहां पे प्लस माइनस करके सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स होता है, सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर्स होता है। ठीक है लिखता जा रहा हूं मैं, यहाँ पे लेंथ माइनस ब्रेथ करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, 50 माइनस 20 करूंगा। देखो भैया माइनस करो या प्लस करो, मेन चीज जो मेन ये वाली यूनिट्स है, ये तो आपको प्लस होना है, माइनस होना है, मल्टीप्लाई होना है, डिवाइड होना है, ऐसे करना है। प्लस बोला जाए प्लस कर दो, माइनस बोला जाए माइनस कर दो, मल्टीप्लाई बोल जाए मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बोला जाए डिवाइड कर दो। मेन चीज है एरर का। टॉपिक का नाम क्या है, ऑपरेशन ऑफ एरर्स। एरर को प्लस माइनस कैसे करना, ये है टॉपिक का नाम। तो इसमें क्या करना, सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट है। अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन करना है, L माइनस बी मतलब ये क्या, सब्ट्रैक्शन करना है, तब हम क्या करेंगे, इसको तो माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर। चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, मीन एब्सोल्यूट एरर्स तो हमेशा क्या होनी है, आपकी ऐड होनी है। समझ जाना ध्यान से, ये क्या होनी है, हमेशा ऐड होनी है। फिर मैंने क्या बोला, मुझे L इंटू बी करना है, तो 50 माइनस 20 सॉरी 50 इंटू 20, मैंने बताया ना भैया मेन चीज तो आपकी यही होगी, प्लस माइनस सम ऑफ रिलेटिव एरर्स।
इस बार क्या होगा, रिलेटिव एरर का प्लस माइनस होगा, इस बार रिलेटिव एरर, मतलब जब हम एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तब तो मीन एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होंगे। हाँ बता रहा हूं, जब हम लोग ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो मीन एब्सोल्यूट एरर सम, वो सम ही होगा। एरर्स कभी भी माइनस नहीं होती है, एरर्स हमेशा क्या होती है, प्लस ही होती है। अब वो आपको देखना पड़ेगा मीन एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हो सम ऑफ परसेंटेज एरर, ये कर दो या ये कर दो, मतलब अगर आपको परसेंटेज एरर ये वाली फॉर्म दे रखी है तो आप ये लिख दो, अगर आपको परसेंटेज वाली फॉर्म दे रखी है तो आप ये वाला कर दो सम ऑफ परसेंटेज एरर। भैया इतनी, अभी मैं इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग, मैं इसका यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। तब तक आयुष एक काम कर, आयुष कर देगा, इसकी परसेंटेज वाली फॉर्म लिख दो और रिलेटिव एरर वाली फॉर्म लिख दो, इसकी रिलेटिव एरर वाली फॉर्म लिख दो, इसकी कितनी आएगी और इसकी रिलेटिव एरर वाली फॉर्म, इसकी तो मालूम है, इसकी ब्रेथ की रिलेटिव एरर वाली फॉर्म लिख दो, रिलेटिव एरर। चलो भाई तुम लोग समझो यहाँ पे। अब मैंने क्या L डिवाइडेड बाई बी किया, जब मैं L डिवाइडेड बाई बी करूंगा तो भैया 50 डिवाइडेड बाई 20 तो होगा ही होगा, प्लस माइनस, इस बार भी क्या होगा, सम ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, सम ऑफ रिलेटिव एरर्स, या फिर सम ऑफ परसेंटेज एरर। मतलब एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में एक रूल लगेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक रूल लगेगा। क्या, हाँ ठीक है, ओके। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका जो आंसर आ रहा है वो इसने बोला 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.02 आ रहा है। ये क्या, इसकी मीन एब्सोल्यूट एरर है, सॉरी रिलेटिव एरर है, ठीक है। और ये क्या है, 50 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01, ये लिखा हम लोग बात में भाई, ये है फॉर्मूले, नोट कर लो। पावर्स नहीं बताऊंगा अभी, पावर्स बाद में लिखा जाएगा, जल्द से नोट कर लो इसको, जल्द से 2 मिनट के अंदर, ठीक है। ये नीचे का L को नोट करो, B नोट करो, इनके परसेंटेज वाली फॉर्म, ये वाली फॉर्म, आपको तो ब्लैक वाली फॉर्म दी जाएगी, बस ब्लू वाली आपको कैलकुलेट करनी है। फिर आपसे बोला जाएगा कि इसको सम करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा क्या करना है। हाँ भैया तनिष पूछो। हाँ, या तो रिलेटिव या परसेंटेज, कोई सा एक कर सकते हो, जरूरी नहीं दोनों करना है, कोई सा एक। हाँ बिल्कुल, और होगा हमेशा सम, एरर्स का हमेशा एडिशन ही होगा, ना मल्टीप्लिकेशन, ना डिवीजन, ना सब्ट्रैक्शन। एरर सिर्फ आपकी ऐड ही होंगी, आगे वाली चीज कितने प्लस कर लो कितने माइनस कर लो, ये चीज हमेशा ऐड होंगी, हमेशा। बस ऐड क्या होना है, कौन सी एरर ऐड होनी है वो आप देखना है। ठीक है, लगभग मीटिंग एंड ही हो जाएगी। ठीक है, मीटिंग एंड हो गई है, अभी मैं वीडियो के आगे चला देता हूँ 50 मिनट्स। ठीक है, ये रहा हमारे पास। अब अगर मान लो, ठीक है, ये रहा हमारे पास जैसे ये था। अब इसका हम लोगों को करना क्या है, ये वीडियो में चल रहा है आपका, ठीक है, क्लास नहीं हुई थी इसमें, ये मत बोलना कि भाई क्लास चली थी क्या, इसके बाद क्लास नहीं चली, ये सिर्फ वीडियो यूट्यूब पे, थोड़ा यूट्यूब के व्यूज बढ़ाए रहे। हाँ जी भैया, तो क्या बता रहा था मैं, अब देखो जैसे अगर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को अगर हम लोगों को सॉल्व करना है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देते हैं। जैसे मैंने बोला, ये हटा देता हूँ मैंने बोला इसका क्या निकालो आप, एडिशन निकालो, L प्लस बी करो, तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 प्लस 20 इज 70, ये तो कितना हो गया 70 हो गया, सेंटीमीटर भी लगेगा, प्लस माइनस
0.5 और 0.4 यानी 0.9 सेंटीमीटर। भैया देखो फिर से वही बात, यहाँ पे भी यूनिट का ध्यान रखा जाएगा, यहाँ पे भी यूनिट का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अब आपने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालिए ना, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हुए हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर लगाएंगे ही लगाएंगे, जो भी यूनिट चल रही थी वो यूनिट लगेगी ही लगेगी। फिर मैंने बोला L माइनस बी की वैल्यू बता दो, तो L माइनस बी की वैल्यू भी कितने लगी, 50 माइनस 20, ये तो होना ही है, यानी कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये तो मैं सिंपल प्लस माइनस है। अगर किसी को इसमें प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो या मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो अपने छोटे भाई बहनों से बात करो। हाँ, उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, अब ब्रेथ L माइनस बी करना है, L माइनस बी करूंगा तब भी मेरी ये दोनों चीजें क्या होंगी, ऐड ही होंगी। तो इसका क्या आंसर आएगा 0.9 सेंटीमीटर ही आएगा इसका भी आंसर। से आगे शुरू करते हैं L इंटू बी। अब अगर हम लोगों ने L इंटू बी की बात करी तो L इंटू बी पे क्या होगा वो समझते ध्यान से। 15 टू 20 होना ही है, 15 टू 20 का कितना आ गया 100,000, और यूनिट अब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये चीज देखो, ये तो यूनिट वो है ना, मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई करें तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। और प्लस माइनस, अब इसके आगे इनकी ये वाली रिलेटिव एरर्स होंगी वो ऐड होंगी, यानी क्या आएगा प्लस माइनस 0.03, और इसके आगे कोई यूनिट मत लगा देना, अगर यूनिट लगा दी गलत हो जाना है। मैंने बोला L डिवाइडेड बाई बी कर दो, तो भैया L डिवाइडेड बाई बी करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाई 20, 50 डिवाइडेड बाई 20, ऊपर 50 सेंटीमीटर नीचे भी 20 सेंटीमीटर। पहली बात तो ये समझो भैया सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, वो क्वेश्चन कुछ और होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो ये कितना आ गया 2.5 हो गया। ये कितना हो गया आपका 2.5। ये सिंपल L डिवाइडेड बाई बी किया मैंने सिर्फ अभी, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इतना तो आपने नोट कर लिया। तो ये कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 सेंटीमीटर नहीं, प्लस माइनस। अब क्योंकि L डिवाइडेड बाई बी कर रहा हूँ तो तभी इसके क्या होंगे रिलेटिव एरर्स का ही एडिशन होगा, यानी 0.01 0.0 प्लस का माइनस का 0.03, ये चीज है। हो सकता है थोड़ी आवाज हल्की आई हो। तो भाई ये हो गया इसके आंसर्स। अब इसी चीज के ऊपर मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको दूंगा, तो आप एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है, फिर हम बाकी चीज कल को करेंगे। क्वेश्चन दूंगा इजी दूंगा थोड़ा, वो आप जो क्वेश्चन दूंगा वो एरर कैलकुलेट करने वाले होंगे पीछे, और ये वाली चीज भी देखने को आ सकती है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम कल करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।